नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गणपति विद्या निकेतन। एज वी आर स्टार्टिंग द परसेंटेज, इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है। सो इन दिस पार्ट 2 वी विल सी फ्यू मोर परसेंटेज कैलकुलेशन। सो आई कॉपीड फ्यू हियर। सो यहाँ पर 10% रूल जैसे कि हमने सीखा था, 10%, 100%, 0.1%, एंड वी ब्रेक द नंबर। तो हम लोगों ने ब्रेक करके सीखा था। एंड होपफुली यू रिमेम्बर दैट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो गो बैक टू द वीडियो, फिर से एक बार रिवाइज कर लो, so everything will be clear in your mind. So now this is what to find value. What is to find value? To find the value 32% of this much. ये मैंने कुछ examples दिए हैं, so you can randomly pick the examples, randomly pick the percentages, and you can practice it in your own. Okay. So now this first one, 32% of 532. अब इसको कैसे करना है? सिंपली बाय ब्रेकिंग द नंबर। ब्रेक करना आना चाहिए, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं होगा। सो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? सो दिस 32 वी विल ब्रेक एज 30 प्लस 2% ऑफ 532। अब ऑफ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? सो वी रिप्लेस ऑफ बाय मल्टीप्लीकेशन साइन। नाउ 30 मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगी, सो दैट दिस 32% will come with this. So 30% of 532 plus 2% of 532. Now we see 30 को हमने ब्रेक किया, 30 into 10% of की जगह अगेन मल्टीप्लीकेशन 532. 10% रूल हमने देखा है, सो वी कैन डू इट इजीली। हमको किसी भी नंबर का डबलेट ट्रिपलेट करना आता है, सो वी कैन डू इट इजीली। सो 2 को हम लोग ब्रेक करेंगे, 2 into 1% ऑफ 532। अब 3 into 10% कितना होता है? सिंपली शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 1 से, तो कितना हो जाएगा? 53.2 प्लस 2 into 1% इज नथिंग बट 5.32। ये मैं पूरा इसलिए प्रोसीजर करके दिखा रही हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। नाउ आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आफ्टर दिस आई विल टेल यू हाउ टू डू इट डायरेक्टली। नाउ 3 ट्रिपलेट कितना हो जाएगा इसका? ट्रिपलेट, सो 50 का डबल हो गया 100, 100 का 50 का ट्रिपल हो गया 150। लेकिन हम लोगों ने 50 लिया था, बस 3, 1 मोर इज लेफ्ट। तो 3 का ट्रिपल हो गया 9, 2 का ट्रिपल हो गया 6। इजी है। अगेन डबल कितना होगा? 5 का डबल होता है 10, 3 का डबल हो गया 6, 2 का डबल हो गया 4। इसको ऐड कर लो। सो सिंपली एडिशन विल गिव्स यू 4, 2.7 now 0, 7 and 1, so 170.24. so 32% of 532 is how much? 170.24. ठीक है। Now we will see कि इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। आपको पेन पेपर यूज करना पड़ेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। So whenever options are given to you, 3 to 4 options दिया होता है, तो at that time how to pick the answer in a quicker way that we will see. अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है तो आपको पेन पेपर यूज करना पड़ेगा। ओके, ना अभी इसका ना हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन वी विल सी हाउ टू डू दैट। यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई विल टेल यू नाउ कि इसको हम डायरेक्टली कैसे करेंगे। अब देखो 30 को हम लोगों ने ब्रेक किया था, 30 प्लस 2, 30%, इसका 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा? 53.2, 53, इसका ट्रिपलेट कितना हो जाएगा? 159, 159 पॉइंट समथिंग यू विल गेट। सो हमको मिलेगा 159 पॉइंट समथिंग। अब हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग जस्ट गेसिंग। जब व्हेनेवर यू आर गिवन सम 4 ऑप्शंस, उसमें पिक कैसे करना है। तो 50 का डबल हो गया 100, 100 का 50 का ट्रिपल हो गया 150। सिंस हम लोगों ने कुछ छोड़ा था, सो वी विल टेक इट लाइक 150 से हम लोग देखेंगे। सो वी लेफ्ट सम पार्ट, कि हम लोगों ने 3.2 कुछ छोड़ दिया था। अब 3 का ट्रिपल हो गया 9,
2 का ट्रिपल हो गया 6, तो हम लोगों को पता है ये कितना हो जाएगा 159.6 समथिंग। 2% बचा है, सो 2% इज नथिंग बट यहां तक आ जाएगा। 1% डेसिमल लगाओगे तो यू विल गेट 5.32। 5.32 इसका डबलेट करना है, 5 का डबल हो गया 10 और 3 का डबल हो गया 6, 4 का डबल हो गया 4 एंड यू कैन डायरेक्टली ऐड, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया अप्रोक्सीमेट आंसर। अगर आपको और अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली, अब इसको देखकर ना डायरेक्टली पता चल जाता है। सो 159 है तो 169 समथिंग होगा, ये 10 से बड़ा ही आ रहा है तो 170 तक आंसर आएगा। 170 अगर आपके ऑप्शन में 170 से सब छोटा है या बड़ा है तो यू कैन डायरेक्टली चूज की 170 के आसपास आ रहा है, तो 170 के कितने आसपास आ रहा है, तो ये समथिंग 12 बना रहा है, यानी कि 170.23 के आसपास आपका आंसर होगा। तो आपका एलिमिनेशन मेथड में आप बहुत जल्दी, आपका टाइम सेव होगा और आप अपना आंसर क्विकली मार्क कर सकते हो। अब जरा इसको ट्राई करके देख लो। ट्राई टू फाइंड द आंसर फॉर 53% ऑफ 1932। होप सो आपने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा। चलिए हम लोग फिर से एक बार करके देख लेते हैं। सो व्हाट वी डू इज 50 प्लस 3%। अब 50% ऑफ दिस मच इज कितना हो जाएगा, सो सिंपली व्हाट यू विल डू 1932 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 1 जा, इसका हाफ करोगे तो 2 1 जा 2, 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12। सो हमको 966 कुछ मिलेगा 50%। 3% अगेन 1%, सो 1932 का 1% होगा 19.32। इसका ट्रिपलेट कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, 19 का डबल होता है 38, 19 का ट्रिपल होता है 57। सो 57 समथिंग यू विल गेट। 57.3 का ट्रिपल हो गया 9, 2 का ट्रिपल हो गया 6, ऐड कर लो तुमको आंसर मिल जाएगा। सो 6, 9.13, 12 and 10. So 1023.96 is your answer. What is this? 53% of the your given thing. इसको आप डिटेल में भी लिख सकते हो, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में लिखा था। कैसे लिखा था? सो 53 को हमने ब्रेक किया 50 प्लस 3 परसेंटाइल में, मल्टीप्लाइड बाय 1932। अब इसको शिफ्ट कर लो 50% ऑफ 1932। ओके, नाउ प्लस 3 इंटू 1% ऑफ 1932। अब 50% कितना हो जाएगा? सिंपली इसका हाफ हो जाएगा। सिंपली इसका हाफ कैसे कैलकुलेट करोगे? अब 19 है, 19 का हाफ होगा। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको 19 की जगह 20 इमेजिन करो, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो, राउंड अप करो। सो 19 की जगह आप लोग ले लोगे। अगर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट करना है तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन कि हम लोगों ने क्या किया था, तो 996 किया था। सो 966 किया था, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, दैट आई विल राइट फर्स्ट। उसके बाद हम लोग राउंड अप कर कैसे इमेजिन करना है दैट वी विल सी। 966 प्लस 3%, तो 3 इंटू 19.32 आपको मिल जाएगा। सो 966 ट्रिपलेट कितना हो जाएगा? 19 का ट्रिपल होगा 57। सो 19 3 जा 57 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ओके, इसको ऐड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इमेजिन कैसे करना है? हम लोग ट्राई करेंगे कि अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट करने के लिए। 53 है, 50 मतलब सिंपली इसका हाफ करना है। हाफ मतलब 1900 ले लो। सो यू टेक इट एज 1900। 1900 का हाफ कितना हो जाएगा? 19 का हाफ हो जाएगा 900, यानी कि आप लोगों ने कुछ 900 तक ले लिया। अब 900 से ये कुछ ज्यादा ही होगा। वाई? बिकॉज 1000 का हाफ हो जाएगा 500। अब 900 का हाफ हो जाएगा 450। इसको ऐड कर लो तो आपको मिलेगा 950। तो यानी कि ये
आसानी हो जाता है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग. 1900 को ब्रेक कर लो 1000 और 900. 1000 का हाफ हो जाएगा 500. 500 940 का हाफ हो जाएगा 450. दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट 950. सो आपका हाफ कितना बन जाएगा 950. सो यू विल गेट 950 हाफ. 3%. 3% किसका? अगेन दिस फुल थिंग. बट वन मोर थिंग यू रिमेंबर, हम लोगों ने 32% छोड़ा था. सो 0.32 वी डिडंट कंसिडर. इसका भी हमको हाफ करना पड़ेगा. 30 का हाफ हो गया 15 समथिंग पॉइंट में आ जाएगा. सो समथिंग 15 की जगह ये अगेन कुछ है तो यहाँ पे समथिंग 16 ऐसा कुछ बन जाएगा. सो अप्रोक्सीमेशन वी विल कैलकुलेटिंग. सो 950.16 हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट आवर 50%. 3% कैसे करना है? 3% अगेन 1%. 19.32 हो गया. 19.32 का 1% हो गया. नाउ इट इज ट्रिपलेट. मेक इट ट्रिपल. 19 का डबल हो गया, ट्रिपल हो गया. यू विल गेट 57. अगेन इसको सेम कर लो. सो विल गेट 9 and 6. ऐड कर लो. सो समथिंग यू विल गेट लाइक दिस. यहाँ पर आ गया 8 10 1 0. लेकिन हम लोगों को पता है, हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट नहीं लिया था. हम लोगों ने यहाँ पे 0.32 कुछ छोड़ा था. यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा इट इज मोर देन दिस. तो जो भी आपके ऑप्शन में होंगे मोर देन दिस यू कैन मार्क इट डायरेक्टली. अगर आपको अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली उतना कर सकते हो. बट अगेन वहां पर भी आपका टाइम बहुत सारा सेव होगा. सो वील सी वन मोर एग्जांपल दैट इज 112% ऑफ 560. सो 112% ऑफ 560. आपको अगेन सिंपली इसको ब्रेक करना है. ब्रेक करना आना चाहिए. सो 100% ऑफ 560 प्लस 10% ऑफ 560 प्लस 2 into 1% of 560. I wrote in 3 different ways the same thing ताकि समझ में आए. ये कितना हो जाएगा? 100% 560 ही हो जाएगा. 10% is how much? It's nothing but 6.0 and 1%. So 2 into 1% of 560 is 5.60. So we will rewrite the thing. 560 plus 56.0 डबल. 5 का डबल हो गया 10, 6 का डबल हो गया 12. So 1 इधर आ गया तो 11.2. So you will get 11.2. So ये again आ गया 2, 7, 2 and 6. 627.2 is your 112% of 560 is how much? It is 627.2. अब इसको इमेजिन कर कैसे करना है? अगेन वी सॉ दिस डिटेल्ड स्टेप. मैंने आपको 3 डिफरेंट स्टेप्स में इसको कैसे लिखना है दैट आई एक्सप्लेन यू. Whatever way you felt easy, you can write down. ये मेथड आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा. Actually, what happens when you start learning anything, you will start developing your own method to write the things. शायद आप यहाँ से कुछ सीख कर जाओगे तो आप अपना खुद का कुछ अलग मेथड बनाओगे टू रीराइट द थिंग. तो ये आपको कहीं पर भी मिलता नहीं है. दैट यू विल डेवलप इन योर ओन. आप ऐसे ही बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड्स डेवलप कीजिए हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन को सारी चीजें बहुत इजी फील हो. दिस परसेंटाइल कैलकुलेशन एंड ऑल दे फील बिट डिफिकल्ट. तो उनको वो डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए एंड दे फील उनको सब कुछ लगना चाहिए कि अरे ये तो बहुत इजी है. ऐसे टाइप में लिखना, मेथड्स डेवलप करना सीखिए, सिखाइए. ओके, नाउ दिस इज व्हाट योर आंसर. अब इसको इमेजिन कर कैसे करना है. सी 112% इज नथिंग बट व्हाट 100%. पहले तो इसको 100% से ले लिया. 100% इज नथिंग बट 560 डायरेक्टली लिख दिया. 10% है, 10% इज नथिंग बट 5.6 सॉरी 56.0. अब 2% है, 2 into 1%. 1% इज नथिंग बट 5.60. अब इसको डबल करना है 11.2. सो दिस इज 11.2. ऐड कर लो तो समथिंग यू विल गेट लाइक 2, 7,
6, तो 627 के आसपास वाला नंबर आपको मिलता है। अप्रोक्सीमेट चाहिए तो ये आपको अप्रोक्सीमेट आंसर भी दे देता है। ओके, ये देखा आप लोगों ने। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स हम लोगों ने इसको कैलकुलेशन कर लिया है। सो वी विल सी नाउ, ये हमने टू फाइंड वैल्यू देखा। अब हम लोग देखेंगे कि टू फाइंड परसेंटेज क्या होता है। फाइंड परसेंटेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ना बहुत खतरनाक फ्रैक्शंस दिया होता है और ऑप्शंस भी इतने क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि आपको ऑप्शन मार्क करने में कंफ्यूजन होता है और टाइम देखा जाए तो भागते रहता है। तो हम लोगों को लेस टाइम में अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना सीखना चाहिए। कुछ ऐसे टेक्निक्स बिल्डअप करने चाहिए जो आपको हेल्प करे टू फाइंड द वैल्यू। नाउ सपोज क्वेश्चन आया है 58/193, ये कितना परसेंट है, 100 का कितना परसेंट है। तो सपोज ये ऑफ 100% अगर मैं लिखूं और सपोज ये x% बनाता है तो ये 100 और ये 1 चला जाएगा, तो अगेन हम लोगों को मिलेगा 58/193 इक्वल टू x% कुछ मिलेगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 58 इज इक्वल्स टू x% ऑफ 193, राइट। डिनोमिनेटर को मैंने इधर ले लिया। अब 58 क्या था, न्यूमरेटर था, x% एज इट इज, 193 क्या था, दैट्स द डिनोमिनेटर। सपोज आई रिप्लेस दैट बाय d. This is my formula to calculate the percentile whenever fractions are given to you. तो फॉर्मूला क्या बनाता है, न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, दैट x% ऑफ डिनोमिनेटर। अब मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इस तरह से कंपेयर करना है कि मुझे वो x% मिल जाए। अब उसको कैसे करना है, मुझे पहले देखना है डिनोमिनेटर और मैं ट्राई करूंगी कि डिनोमिनेटर को मैं क्लोज लेके जाऊं न्यूमरेटर पे। सो न्यूमरेटर देखना है, इसको मुझे क्लोज लेके जाना है डिनोमिनेटर को मुझे देखना है और उसको मुझे न्यूमरेटर के क्लोज लेकर जाना है। अब डिनोमिनेटर क्या है, 193 है। अगर सपोज 193 का मैं अगर 10% निकालती हूँ, so if I take 10% of 193, तो how much it will be? It is 19.3, जो बहुत ज्यादा कम है 58 से कंपेयर किया तो। अब मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगी और ट्राई करूंगी टू गेट द वैल्यू नियरर टू 58। अब 19 का कौन सा मल्टीपल मुझे 58 के करीब लेके जाएगा, 19 1 का 19, उसका डबल कर दो 38, ट्रिपल कर दो 57। यानी कि 19 को अगर मैंने ट्रिपल किया तो वो मुझे 58 के करीब लेके जाएगा। नाउ ट्रिपल करना है यानी कि 3 into 10 करना, इसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 30%। ओके, नाउ 30% ऑफ 193 कितना बनाता है, 57.3 का ट्रिपल हो गया 9। अब मुझे थोड़ा सा और कम पड़ रहा है, हाउ मच इट इज, समथिंग 0.9 मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर सपोज वहां पर अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं है एंड समथिंग इज गिवन कि 57 से नीचे वाले आंसर है और 57 से ऊपर वाले आंसर है, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि 30%, 30 सपोज ऑप्शंस आर गिवन लाइक दिस, तो 30.1%, 30.2%, 30.08% और 0.8%। तो इस तरह से ऑप्शन होते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है। बट इफ सपोज ऑप्शंस आर गिवन लाइक दिस, 30%, 32%, 33%, 28%, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये 30% के आसपास वाला मामला है एंड यू कैन मार्क दैट इजीली। व्हाट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वन, तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको कम पड़ रहा है, हाउ मच इट इज, 0.1। हमको 0.1 इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 0.1 हाउ वी विल ऐड। अब मैं इसका 1% लूंगी, 1% ऑफ 193 कितना होगा, 1.93। ये फिर भी बड़ा हो रहा है बिकॉज वी नीड ओनली 0.1 और यहाँ पर 0.19 ऐड हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा, सो 0.19 ऐड हो रहा है, मुझे चाहिए सिर्फ 0.1, यानी कि मैं समथिंग 0.9% ऐड करने की कोशिश करूंगी। अब 0.9% इससे थोड़ा और कम हो जाएगा, यानी कि वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आएगा समथिंग नियर अबाउट 0.9 या 0.8, यानी कि
30.08 या फिर 09 के करीब हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, यू विल गेट दी सेम आंसर्स। ओके, नाउ ये वाला तो हो गया कैलकुलेशन और अप्रोक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करना। आप लोग कुछ और सम्स लेकर ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। सो लाइक 2 और 3 नंबर्स के जो होते हैं ना नंबर्स, सो लाइक 58, 59, 78, 98, इस तरह से कोई भी नंबर रैंडमली चूज कीजिए, फ्रैक्शंस बनाइए, ट्राई टू कैलकुलेट इट। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। अगेन वी विल डू द सेम थिंग। इट इज 1345 अपॉन 6346। इसका भी सेम करना है। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का कितना परसेंटेज, आई टेक द डिनोमिनेटर 6346, इसका मैं 10% ले लेती हूँ। हाउ मच इट इज द 10% ऑफ इट? 10% बनाता है, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने चेक किया 634.6, ये तो कम है इससे। अगर मैं इसको डबल कर देती हूँ तो 600 नियरर टू 1200 हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इसके करीब आ जाएगा। सो आई विल डू दैट 20%, 2 into 10%। अभी 6 का डबल कितना हो गया 600 का, इट इज 1200। 1200 3 का डबल हो गया 6, और ये हो गया 4 का डबल हो गया 8, 6 का डबल 8 होता है, तो ये इधर आ जाएगा और 5.2 बनाएगा। सो हाउ मच इट इज 1265.2 बनाता है। सो अगेन समथिंग, मुझे फिर भी कुछ भी थोड़ा और थोड़ा नंबर कम हो रहा है। सो आई वांट टू इंक्रीज दैट नंबर। सो हाउ मच इट इज? सो इट्स 1200, इट्स 1300, समथिंग 70-80 का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। तो 70-80 दैट आई वांट टू ऐड टू द नंबर। अब 70-80 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 70-80 एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं 1% ऑफ दिस ले लेती हूँ। सो 1% ऑफ दिस हाउ मच? इट इज 63.46। सो दैट आई ऐड। तो अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो इसमें भी 21% हो जाएगा और ये ऐड होके बन जाएगा। सो इट्स 68823 1328 1328 इसके और करीब आ गया है। अगेन अगर आपको उधर ऑप्शंस में दिया है 21% के आसपास वाला ऑप्शन, तो आप उसको डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। और आपको अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो वी नीड टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स। अभी हमको और कितना कम पड़ रहा है? सो समथिंग 20 के अराउंड मुझे और नंबर चाहिए। सो 2018 के अराउंड मुझे नंबर चाहिए। सो 2018 के अराउंड चाहिए तो व्हाट आई डू? आई टेक 0.1%। सो 0.1% ले लूंगी। सो 0.1%, हाउ मच? 0.1% ऑफ दिस, ये डेसिमल यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। सो हाउ मच इट इज? 6.34। अब 6 और ऐड कर लो तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये 6 से तो ज्यादा चाहिए मुझे। अब मुझे नियरर टू 18 नंबर चाहिए। अब 6 का कौन सा मल्टीपल मुझे नियरर टू 18 नंबर देगा? ऑफकोर्स 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो, यानी कि मेरा ये परसेंटेज होगा 0.3%। इफ आई ऐड दिस टू दिस तो आई गेट 21.3% के आसपास वाला परसेंटेज मेरा आंसर होगा। सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। फिर से एक और बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर का 10% लिया, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया। सो दिस 10% आई फाउंड लेस देन दिस, तो मैंने इसका नंबर का डबल कर लिया। डबल कर लिया तो परसेंटेज में डबल हो गया, परसेंटेज डबल हो गया तो मुझे ये मिल गया। तो अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ मुझे 70-80 नंबर्स मुझे और चाहिए। सो व्हाट आई टुक? 1% ले लिया। 1% लेकर मैंने इसको कैलकुलेट किया। 1% से जो भी मिला मुझे, मैंने फिर से उसको चेक किया। सो व्हाट आई गॉट इज दिस मच। अब मुझे और पता चल रहा है कि मुझे 15-18 कुछ कम पड़ रहा है। सो आई टुक 1% किया तो मुझे 6.34 मिला। अब 6.3 का मैंने क्या किया? ट्रिपल ले लिया। ट्रिपल ले लिया तो 6 का ट्रिपल हो गया। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 18 पॉइंट समथिंग मिला। तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो आई विल गेट नियरर टू 13.45। अगर कुछ और कम पड़ रहा है तो आप फिर से 0.1% कर उसका और लेस कर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो एंड यू विल फाइंड द आंसर विच इज नियरर टू दैट। तो इसका आंसर मिलता है समथिंग अराउंड 21.28 या फिर 21.3%। 13.28 क्यों बोल रहे हो? बिकॉज वी आर नॉट रीच टू दी अप्रोक्सीमेट आंसर। तो आप उसको लेस करके ज्यादा करके आप कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता है। सो यू विल गेट 21.28 और 29 और 23 लाइक दैट योर आंसर। ठीक है, अब हम लोग
लास्ट वाला एक और फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देते हैं एंड वी विल practice one more sum. 5432 upon 5432 upon 8354.5. मैंने एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया है टू सी हाउ टू कैलकुलेट द डेसिमल वाला थिंग. सो अगेन सेम थिंग करना है. 8354.5 डिनोमिनेटर लिया. अब मैंने डिनोमिनेटर को इसके साथ कंपेयर किया. अब 0.5 को हम लोग थोड़ा सा साइड में रख देते हैं. सो 0.5 हम लोग साइड में रख देते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन. 8354. अब इसका मैंने हाफ ले लिया. सो हाफ कितना हो जाएगा? हाफ इन द सेंस 50%. सो 50% सिंपली डिवाइड कर लो इसको 2 से. सो 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14. सो इफ आई सी मेरा ये जो नंबर है वो इसके नियर अबाउट जा रहा है. इसके नियर अबाउट जा रहा है. बट समथिंग आई नीड फ्यू मोर नंबर्स. आई नीड समथिंग. मुझे 1300 1200 के आसपास वाला नंबर मुझे चाहिए. दैट आई वांट टू ऐड. इफ आई वांट 1300 और समथिंग तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक और 10% लेना पड़ेगा. अब 10% कितना हो जाएगा? सिंपली पुट अ डेसिमल पॉइंट. तो ये कितना हो जाएगा? 543.2 हो जाएगा. अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो हाउ मच इट इज? सो 10 11 7 and 4. सो 4710.2 के आसपास मुझे मिल रहा है. दैट इज व्हाट माय 60%. बट मैंने फिर से देखा मुझे और थोड़ा कम पड़ रहा है. यानी कि मुझे इसका डबल या फिर ट्रिपल करना पड़ेगा. अगर मैंने इसका डबल किया तो दैट इज नियर अबाउट 1000 जा रहा है. तो क्या मुझे 1000 की जरूरत है? नहीं. मुझे तो कुछ थोड़ा सा और नंबर चाहिए फ्रैक्शंस में. सो आई गेस आई नीड मुझे 300 400 700 के आसपास वाला मुझे नंबर चाहिए. तो मैं क्या करूंगी? मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसका हाफ ले लूं. मैं इसका हाफ ले लूंगी तो कितना हो जाएगा? अगेन अगर मैंने इसको डबल किया 20 किया सो इट इज 1000 10,800 1806.2 हो जाएगा. सो इफ आई ऐड दैट टू हियर 1477.0 तो मुझे कितना मिलेगा? 5263 यानी कि मेरा 70% हो गया. ये आंसर मेरा हो गया 70%. दैट इज 5263.2. अब मुझे फिर से और थोड़ा कम पड़ रहा है. हाउ मच आई नीड? आई नीड समथिंग अराउंड 200 के आसपास मुझे और थोड़ा नंबर चाहिए. सो 200 कितना हो जाएगा? अगेन आई विल टेक 1%. सो 1% ऑफ द नंबर. 1% कितना हो जाएगा? 1% ऑफ डिनोमिनेटर इज. अब मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ था तो यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा. सो दैट आई गेट 83.54 समथिंग. अब 83 को मैंने इसमें ऐड किया. सो हाउ मच आई गेट? 7.6 4 1 3 and 5 5346 के करीब आ रहा है. लेकिन मैंने 0.5 को छोड़ा था. यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली इससे बड़ा ही होगा. यानी कि अगर मैंने 0.5 का अगेन मैंने सेम वे में निकाला तो अगेन दैट समथिंग अमाउंट विल बी एडेड एंड दैट विल बी मोर देन दिस. अब मुझे फिर से 83 और ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा? सो इफ आई ऐड मोर 83.54 सो इट विल बी बिकम 5430 इसके करीब आ रहा है. यानी कि 72% के करीब मुझे इसका आंसर मिल रहा है. 72%, 72 पॉइंट समथिंग यानी कि मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 72 पॉइंट समथिंग. दैट माय आंसर. इस तरह के डेसिमल्स ज्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं. बट समटाइम्स समवन है कंफ्यूजन कि अगर डेसिमल में मैम नंबर आता है तो क्या करना चाहिए. सो आप इस तरह से कर सकते हो एंड यू कैन कैलकुलेट द आंसर. बस आपको याद रखना है आप जो भी इस तरह से नंबर छोड़ते हो तो आपको याद रखना है कि दैट विल ऑल्सो गोना ऐड विथ दिस. ठीक है. तो उतना ऐड होता है 0.5 का 70% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 100 - 30 कर लो तो यू विल गेट द आंसर. तो यानी कि उतना और थोड़ा सा इसमें ऐड हो जाएगा तो यू विल गेट
आंसर नियरर टू दिस, यानी कि 72 पॉइंट समथिंग विल गेट 72.34 के आसपास आपको शायद आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आप अपने मन से कोई भी नंबर ले लो, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाओ, 10 to 15 सम्स आप प्रैक्टिस कर लो, तो आपको ये सारी चीज बहुत इजीली आसानी से समझ में आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करने का ये इजीएस्ट वे है। एज यू प्रैक्टिस आपको और ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट वेज खुद ही बना पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके आंसर पूछ सकते हो, मैं उसका प्रॉपरली आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।